नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न फैकल्टी। और बच्चों, आज हमने क्लास 8th उसमें व्याकरण का हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिया है, जिसका नाम है उपसर्ग। पहले तो आपको ये देखना होगा कि उपसर्ग हम पढ़ते क्यों हैं। कभी-कभी ऐसा विचार आया हो आपके दिमाग में कि सर, हम उपसर्ग को पढ़ते क्यों हैं? तो उपसर्ग को क्यों पढ़ते हैं? हमारे शब्द भंडार में शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए पढ़ा जाता है। बिल्कुल पढ़ा जाता है साहब। यानी आपका जो शब्दकोश है दिमाग का, कभी कभी क्या होता है, शब्द लिख दिया साहब, क्या शब्द लिखा, प्रत्यागमन। अब आपको तो ध्यान ही नहीं है कि प्रत्यागमन लिखा तो क्यों लिखा, इसका मतलब क्या होगा। तो अब उपसर्ग जिसने पढ़ रखा है वो तो क्या करेगा, प्रति प्लस आ प्लस गमन, फिर प्रति, प्रत्येक, आ तक, गमन यानी जाना। तो वो क्या करता है, अपने शब्दकोश में वृद्धि करता है। इसलिए इस उपसर्ग को क्या कहा जाता है, शब्द निर्माण भी कहा जाता है। क्या करते हैं ये, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चले बच्चों, आज हम पढ़ते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं? अब आप कहोगे सर, शब्द और शब्दांश क्या है, ये समझ में नहीं आया कि शब्द और शब्दांश में अंतर क्या है। तो बच्चों, शब्द तो वह होता है जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, और शब्दांश शब्द का एक छोटा भाग होता है जो ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ तो है, लेकिन वह किसी न किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ कर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए उनको शब्द न कह करके क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। तो चलते हैं, उपसर्ग की परिभाषा देखिए बच्चों। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी पूर्व को हम आगे भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या करते हैं बच्चों, नए अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व में संश्लिष्ट अवस्था, संश्लिष्ट अवस्था का मतलब क्या होता है, सिमिटी, सिमटना, सिमटने वाली अवस्था। कैसी अवस्था, कैसी अवस्था, सिमटने वाली अवस्था। तो सिमटने वाली अवस्था में लगकर ऐसे शब्द क्या करते हैं, लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कैसे ला देते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एक लिया, हार शब्द लिया साहब, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर नए, कई नए नए शब्द निकलते हैं। जैसे उदाहरण लिया, हार शब्द के साथ आप प्रयुक्त करोगे तो क्या बनेगा, आहार। आहार यानी क्या होता है, भोजन। क्या होता है बच्चों, भोजन होता है। फिर उपहार कर दिया तो उपहार किसको कहते हैं, पुरस्कार को कहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये हो गया प्रहार,
प्रहार यानी मुकाबला करना, मुकाबला करना या मारना, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों विहार दे दिया तो विहार शब्द का मतलब विहार यानी घूमना, बिल्कुल हो जाएगा। और परिहार, परिहार एक वंश का भी नाम है, यानी चारों ओर। फिर प्रतिहार, विपक्ष में, प्रतिहार एक विपक्ष में लिख सकते हैं। और उत से क्या बनेगा, उत प्लस हार क्या बनेगा, उद्धार, उद्धार करना। तो ये भी इस तरह से प्रत्येक जो हम एक हार शब्द लेंगे, अब उसमें अलग अलग यदि आप उपसर्ग लगाओगे तो अलग अलग ही अर्थ होगा, जैसा कि हमने यहां पर आपको बना करके बताया। तो अब इसमें देखिए बच्चों, आगे चले हम, ये समझ में आया होगा। फिर हम आगे चलें, कहां पर आ गए, यहां आ गए। चलो, उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं साहब। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। आप कुछ कहे सर 4 के भी हो सकते हैं, 5 के भी। हाँ बिल्कुल, विदेशी को आप उर्दू के कर लोगे तो 4 हो जाएंगे, फिर अंग्रेजी के कर लोगे तो 5 हो जाएंगे। तो जैसे भी आप चाहेंगे वैसे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदी में कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और बच्चों नंबर 1 है सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग को हिंदी में क्यों पढ़ते हैं आप, एक देखा होगा ना कि संस्कृत के उपसर्ग को हम हिंदी में क्यों पढ़े। बच्चों संस्कृत के उपसर्ग का मतलब यह है कि वे उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में भी होता है और बिना किसी रूप बदले उनका प्रयोग हिंदी में होता है, इसलिए उनको संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। कैसे, अब इसमें कितनी होती है संख्या, ये भी ध्यान रखना, 22 होती है इनकी संख्या। और नंबर 1 क्या है, अति। अति शब्द का, और आपको एक बात और बता देता हूं कि उपसर्ग, बच्चों उपसर्ग हमेशा अर्थवान होते हैं। क्या होते हैं, यानी उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और जबकि बेटे प्रत्यय अर्थहीन होते हैं। क्या होते हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। तो बच्चों हमने लिया यहां पर अति, क्या शब्द लिया, अति। अब अति से बना अधिक। अब इससे उपसर्ग कैसे बनेंगे, देखो आप, अति प्लस सय अतिशय, अति प्लस कर्मण अतिक्रमण, अति प्लस वृष्टि यानी ज्यादा बारिश हो जाए तो अतिवृष्टि है, अति शीघ्र बहुत अधिक जल्दी आ जाए तो क्या है वो, अति शीघ्र है। और भी बना सकते हैं, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, बनेगा या नहीं बनेगा, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक बन गया। अति प्लस अंत अत्यंत, बना या नहीं बना, बना। अब इसी तरह अत्यंत बना, अत्यधिक बना, अत्याचार बना, अतीन्द्रिय बना, अतियुक्ति। अब आप कहोगे सर अतियुक्ति कैसे बना, अति प्लस युक्ति। बच्चों ये यण संधि का नियम है कि ई के बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है अत्युक्ति। ठीक है, युक्ति नहीं बनेगा, उक्ति बनेगा यहां पर। एक मिनट, एक मिनट, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति बन जाएगा।
अति प्लस उक्ति, तो बन जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो आगे चले हम। फिर है अधि। अधि का क्या होता है? प्रधान या श्रेष्ठ अर्थ होता है। आपको ये भी याद रखने हैं, प्रत्येक उपसर्ग के अर्थ आपको याद होना चाहिए ताकि आपका जो शब्दकोश है वह और अधिक मजबूत हो सके। तो बच्चों, अधि प्लस करण अधिकरण, अधि प्लस नियम अधिनियम हो गया, अधि प्लस नायक अधिनायक, अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस मास अधिमास, अधि प्लस पति अधिपति, अधि प्लस कृत अधिकृत। बिल्कुल। अध्यक्ष कैसे बना साहब? अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। अधिक्षण कैसे बना? अधि प्लस इक्षण। अध्यादेश कैसे बना? अधि प्लस आदेश। अधीन कैसे बना? अधि प्लस इन। बिल्कुल बन जाएगा। तो ये समझ में आया आपको? अध्ययन कैसे बना? अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। और क्या है? अध्यात्मा, अधि प्लस आत्मा, आत्म। और अध्यापक कैसे बना? अधि प्लस आपक। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। फिर इसके बाद है कौन सा? अनुकूल। अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनुकरण। जो बच्चे पीछे पीछे अध्यापक के अनुसार कार्य करते हैं उनको कहा जाता है अनुकरण, पीछे पीछे काम करना। बिल्कुल। अनुकूल, कुल के अनुसार। अनुचर। अनुचर शब्द का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। अनुज बच्चों, अनु यानी पीछे, और ज यानी जन्म लेने वाला। तो पीछे जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अनुज। और अनुज को कहा जाता है छोटा भाई, हमेशा अनुज कहलाता है। ये बात समझ में आ गया? अनुशासन, जो शासन बना दिया उसी को फॉलो करना अनुशासन। अनुरूप, रूप के पीछे चलना। अनुराग यानी प्रेम होता है, और अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार। तो बिल्कुल आ जाएगा। अनुवाद है, बिल्कुल। अनुभव है, अनुशंसा है। अब अन्वय यदि नहीं आता है तो कि सर अन्वय कैसे लिखा आपने? अनु प्लस अय अन्वय बन जाएगा बच्चों। अनु प्लस इक्षक, अनु प्लस इक्षण, ये बन जाएगा। अनु प्लस ऐषण, ये बन जाएगा। अनु प्लस छेद, बिल्कुल बन जाएगा। और अनु प्लस उदित, उदित, तो ये भी बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको अनु से संबंधित? आगे चले बच्चों। फिर हमने यहां पर लिया क्या? अप। अप यानी क्या होता है? अप यानी होता है बुरा, और अप यानी क्या होता है? विपरीत। तो अप का अपकार, उपकार का विलोम है अपकार। तो उपकार यानी भलाई, और अपकार यानी बुराई, बदनामी। अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशकुन और अपेक्षा। तो बच्चों, ये किससे मिलके बना? ये बुरा और विपरीत के अर्थ में ही बनेगा। अब आगे चले हम। आगे है अभी। अभी शब्द का मतलब होता है पास या सामने। बिल्कुल होगा। अभी प्लस नव, अभिनव यानी सामने, नया। बिल्कुल। अभिनय कलाकार, अभिवादन अच्छा सामने बोलना, अभिमान। अभिभाषण यानी
बहुत सुंदर तरीके से अभिभाषण देना यानी बोलना। और अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय। अब आपने कहा सर अभ्युदय कैसे बना, तो बच्चों अभि प्लस उदय, अभ्युदय। अभिषेक कैसे बना, बिल्कुल इन शब्दों पर ही तो ध्यान देना है आपको। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि सर ये स इसमें कैसे बदल गया, तो बच्चों ध्यान देना, ये अभिषेक ऐसे बनता है, इसमें ये वाला स आता है। अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, और इसका क्या बना आपने, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट बन जाएगा, बिल्कुल। अब आगे चले अपन, इसका क्या बनाया, अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, और अभि प्लस आस, अभि प्लस आस, बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। इसके बाद है औ। औ का क्या है साहब, ये शब्द यहां पर ले लो। औ यानी होता है बुरा, औ यानी होता है हीन। तो औ से अवगुण, औ से अवनति, औ से अवधारणा, औ से अवज्ञा, औ से अवगति, औ से अवतार, औ से अवसर, और औ से अवकाश। अवलोकन, अवशेष, अवतरण, तो ये बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा। अब है आ शब्द का मतलब होता है तक या से, तो इसमें आ जन्म, जन्म तक, क्या बनेगा, जन्म तक। आहार, भोजन, आयात, आयात यानी आना, वस्तु का आना, और आतप, आतप यानी होता है बच्चों धूप, ध्यान देना आप, आतप यानी धूप या सूर्य भी कह सकते हैं, आतप, परयो, प्रभात, बिल्कुल। आजीवन, जीवन तक। आगार, स्थान को कहते हैं, आगम, आने को कहते हैं, आमोद, प्रसन्नता को कहते हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद है बच्चों, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए। फिर आगे चले अपन, यहां पर आ गए। फिर आशंका, आरक्षण, आरक्षण यानी अपनी रक्षा तक, आमरण, मरने तक, आगमन यानी गमन करने तक, आकर्षण, और आबाल वृद्ध यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक। कितना अच्छा शब्द है, देखो आप, आघात, मारना, ठीक है। अब है उत, हमेशा पूछे जाने वाला उदाहरण है उत। उत यानी क्या होता है बच्चों, ऊपर या श्रेष्ठ। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, और उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास। बच्चों ये तो आपको समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सी दिक्कत है यहां से लेकर के यहां तक कि सर ये कैसे बने। तो बच्चों नंबर 1 देखो आप, उत प्लस नई, उत प्लस नथ, नथ, बिल्कुल। उच्चारण बनता है उत प्लस चारण से, उत प्लस श्रृंखल, श्रृंखल, उच्छृंखल, उत प्लस गम, ठीक है, उत प्लस ज्वल, और उत प्लस हार, उद्धार का बन जाएगा।
उत प्लस श्वास, ये इसका बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? सारे के सारे जो आपको उत प्लस लेख, ये भी लिख लीजिए। उत प्लस लेख बना या नहीं बना? बना ना। तो आप भी ऐसे किसी शब्द में संधि का नियम लगता है और किसी में नहीं लगता, तो आपको भी इस बात पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों 9 है उप। उप यानी होता है पास में, उप यानी होता है सहायक। उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, ये सही कर लेना। उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त और उपभोग। बच्चों इसमें उपभोग 2 बार आ चुका है, तो एक वाले को हटा देंगे, ठीक है। और इसके बाद है उपेक्षा। अब उपेक्षा कैसे बना होगा? उप प्लस इक्षा, उपेक्षा। उप प्लस अध्यक्ष, दोनों से बन गया, बिल्कुल। अब है दुर। दुर यानी बुरा, कठिन, विपरीत के अर्थ में। बच्चों दुर प्लस आशा, क्या? दुर प्लस आशा, दुराशा। दुराग्रह, दुर प्लस आग्रह, बुरे रूप से बुलाना। दुराचार, दुराचार शब्द का मतलब होता है बुरा आचरण। दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था, बुरी अवस्था। दुर्भिसंधि, दुर प्लस अभी प्लस संधि। इसका मतलब क्या है? बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भिसंधि कहा जाता है। दुर प्लस गुण, दुर प्लस दशा, तो बिल्कुल हो जाएगा। दुर प्लस घटना, दुर प्लस भावना, दुर प्लस रूह। हाँ, आएगा नहीं आएगा? ऊह, दुरूह का क्या रहेगा? दुर प्लस ऊह, बिल्कुल बन जाएगा। आगे चलूं मैं। अब इसके बाद में है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद है दुस, बुरा, विपरीत, कठिन। दुश्चिंता, दुश्चिंत नहीं है ये, दुस प्लस चिंता, दुश्चिंता। यहां पे भी आ को। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स लग रहा है। दुष् प्लस शासन, बिल्कुल। अब यहां पर तो ये वाला लग रहा है, यहां पर ये है, तो आपको इसे परीक्षा में ध्यान देना पड़ेगा। दुष् प्लस कर, बच्चों दुष् प्लस कर, दुष्कर। और दुष् प्लस कर्म, दुष्कर्म। दुष् प्लस साहस, दुस्साहस। और दुष् प्लस साध्य, दुस्साध्य। बिल्कुल हो जाएगा ना कि नहीं होगा? आगे चलें। अब इसके बाद है आपका नी। नी यानी बिना, नी यानी विशेष। तो देखो आप, नी से निडर, नी से निगम, निवास, निदान, निहत्या, निबंध, निदेशक, निकर। निकर शब्द का मतलब क्या होता है? निकर यानी पास में रहना, ठीक है। निवारण और न्यून। बच्चों न्यून, न्याय और न्यास, ये कैसे बने? इनको देखो आप, नए शब्द है बिल्कुल। न्यून तो कैसे बना? नी प्लस ऊन। न्यास कैसे, न्याय कैसे बना? नी प्लस आय और नी प्लस आस, न्यास। ये तीनों बन जाएंगे। फिर निषेध,
और निषिद्ध, ये भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद है निर। निर यानी बिना, निर यानी बाहर। बच्चों, निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरअहंकार, बिल्कुल अच्छा शब्द है। निरामिष, सामिष और निरामिष, जो मांस नहीं खाता, जो मांस खाता है, सामिष और निरामिष, ठीक है। फिर मांस नहीं खाने वाले को निर्जन, निर्धन, निर्यात और निर्दोष, इसमें हो जाएगा। तो निरअवलंबन, बिना सहारे के। बच्चों, निरअवलंबन का मतलब होता है बिना सहारे की। निरोग, निरस, निरीह और निरीक्षण, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है बच्चों निस। निस को भी देखें हम, बाहर या बिना के अर्थ में होता है। निश्चय, तो इसमें निश्चय कैसे बनेगा आपका? निस प्लस चय, निश्चल, निस प्लस छल, निष्काम, निस प्लस काम और निष्कर्ष, निस प्लस कर्ष बन जाएगा। बिल्कुल निष्कर्म भी बन जाएगा, निष्पाप भी बन जाएगा, निष्फल भी बन जाएगा, निस्तेज और निसंदेह, निस्संदेह बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों प्र है, प्र यानी आगे, प्र यानी अधिक। तो इसमें क्या बनाओगे? प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र, प्रारंभ और प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी, पराजय, ये यहां तक बनेंगे। फिर आगे चले अपन 16 पे आ गए। 16 पे देखेंगे बच्चों, ये 16 परा। परा यानी विपरीत, परा यानी पीछे, परा यानी अधिक। तो परा से बना पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या और पराकाष्ठा, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर। तो चारों ओर परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त और पर्यटन और परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस छेद, परिच्छेद और परि प्लस अंत क्या बनेगा? पर्यंत बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बच्चों इसके बाद है प्रति। बिल्कुल अच्छा, बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उपसर्ग है ये। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रति से प्रति, प्रतिदिन। अब प्रत्येक तो कैसे बना होगा? प्रति प्लस एक, प्रतिकूल आसानी से बन गया, प्रतिहिंसा आसानी से बन गया, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, बिल्कुल कैसे बना होगा? प्रति प्लस इच्छा। प्रत्युत्तर कैसे बना? प्रति प्लस उत्तर। प्रत्याशा कैसे बना? प्रति प्लस आशा। बिल्कुल बन गया, बिल्कुल ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद है क्या? 19। 19 पे कौन सा है? वी उपसर्ग। वी यानी क्या होता है? विशेष। वी यानी क्या होता है? भिन्न होता है। तो विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात और विधान, ये। और बच्चों इसका व्यवहार कैसे बना होगा? बहुत अच्छा शब्द दिया है, तो आप इसमें ध्यान देना। वी प्लस औ प्लस हार। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण जो बच्चों को नहीं आता है, बच्चों के लिए बहुत कठिन है, वह है विहार, व्यवहार। व्यर्थ कैसे बना? वी प्लस अर्थ। व्यायाम कैसे बना? वी प्लस आयाम। व्यंजन कैसे बना? वी प्लस अंजन। व्याधि कैसे बना? सारी चीजें आपके सामने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक शब्द खुला हुआ है बेटे।
जितना पढ़ना चाहो, जितना पूछना चाहो, जितने अर्थ जो भी आपको पूछना है सब पूछना, ठीक है। ये सारे के सारे बनते हैं। इसके बाद ये सु यानी अच्छा, सु यानी सरल होता है। तो सुगंध, अच्छी सुगंध, सुगति, अच्छी गति, सुबोध, अच्छा ज्ञान, सुयश, अच्छा यश, सुमन, पुष्प, सुलभ, अच्छा लाभ, सुशील, अच्छी शीतलता, सुअवसर, अच्छा अवसर, स्वागत, हाँ, अच्छा आना, और स्वल्प यानी अच्छा कम, ठीक है। सुक्ति यानी एक कथन होता है, प्रसिद्ध कथन। बच्चों सम यानी अच्छी तरह, सम यानी पूर्ण, शुद्ध। तो इसमें देखेंगे संकल्प, संचेत, संतोष, संगठन, संलग्न, संयोग, संहार, संशय और संरक्षा। बिल्कुल। अब है इसका अंतिम, संस्कृत के उपसर्ग का अंतिम है 22वां अन। तो अन से क्या बनाए? नहीं। किस अर्थ में होता है? नहीं और बुरे के अर्थ में। अन प्लस अंत अनंत, अनादि, अन प्लस आदि अनादि, अन प्लस एक अनेक, अनाहुत, अन प्लस आहुत, अन प्लस आहुत अनाहुत, अन प्लस उपयोगी अनुपयोगी, अन प्लस आगत अनागत, अनिष्ट, अन प्लस इष्ट अनिष्ट, अनीह। अनीह कैसे बना होगा? अन प्लस इह। और अन प्लस उपयुक्त अनुपयुक्त, अन प्लस उपमा अनुपमा होता है ऐसे तो अनुपम, अनुचित अन प्लस उचित, और अनन्य अन प्लस अन्य। तो बच्चों हमने देखा कि आज हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी। उपसर्ग की परिभाषा किसे कहते हैं? उपसर्ग के प्रकार पढ़े। उपसर्ग के प्रकार पढ़ने के बाद इसके 22 उपसर्ग होते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेन हमने किया। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हम निरंतर कामना करते हैं। धन्यवाद।